गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग डिवोशन के लिए प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप आज के इस समय में परमेश्वर, इस सुबह में हमारी अगुवाई करो परमेश्वर, और अपने मार्ग को परमेश्वर हम पर प्रकट करो पिता, और दिन भर हमारी सहायता और अच्छा करो प्रभु। जहाँ भी कहीं जाए परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करो पिता, क्योंकि आप सत्य हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आप हमेशा उपस्थित रहते हो हर जगह, और आप उससे बड़ी बात परमेश्वर ये है कि आप हमारे साथ रहते हो हमेशा। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए आज के इस सुबह में हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं। भजन संहिता 119 का एक, भजन संहिता 119 का एक यहाँ पर इस प्रकार कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। परमेश्वर अटल सत्य है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो एक सा रहता है और उसकी सच्चाई एक सी है। वो कभी भी मनुष्यों के जैसा अपने सोच विचार को बदलता नहीं, उसका प्रेम कभी बदलता नहीं, वो एक जैसा है। उसका प्रेम हमारे और आपके लिए कभी बदलता नहीं। वो अनकंडीशनल प्रेम करता है, अगाध प्रेम, हाँ, जो बिना शर्त का प्रेम है। परमेश्वर वो अपने बच्चों से प्रेम करता है और वो कभी बदलता नहीं, वो खरा रहता है। उसने अब्राहम के साथ जब वाचा बांधी तो उसने कहा कि अब्राहम, मेरे और तेरे बीच में जो वाचा है, मैं इसको अब से लेकर सदा तक, तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी, मैं इस वाचा को निभाऊंगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम और उसके वंश के साथ आज भी है, वो खरा है, वो कभी बदलता नहीं। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि उसके बच्चे भी उसकी खराई के अनुसार चलें। हाँ, जैसे कि यहाँ प्रवचन कहता है, क्या ही धन्य है वे चाल के खरे हैं जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। चाल के खरे, मतलब क्या है चाल के खरे? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी इच्छा को समझते हुए, उसकी इच्छा को जानते हुए, उसकी इच्छा अनुसार चले। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। चाल के खरे, सबको अपना अपना सोचना, अपना अपना काम करने का तरीका सही लगता है। हर एक को लगता है कि जो वो कर रहा है वो सही है, जो वो कर रहा है बहुत अच्छा है। पिछले दिनों में हम कई ऐसे लोगों से मिले जो भी कर रहे हैं वो संसार में, उनको लगता है कि वो बिल्कुल सही है, और वही अटल सत्य है। पर एक मनुष्य का विचार है, क्योंकि मनुष्य के मन में कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं और कई बार ऐसे उन विचारों पर ऐसा वो निष्कर्ष निकाल लेता है कि उससे वो कई बार हटता नहीं है। पर ज़रूरी नहीं है कि जो वो व्यक्ति सोच रहा है वो सही हो, ज़रूरी नहीं है। कई बार कई सारी चीज़ों को जो वो है नहीं, इंसान वो वैसा उनको मान लेता है। कई बार ऐसी वस्तुएं, ऐसे व्यक्ति जो कि भले हैं, उनसे लोग बुराई कर लेते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है, वो उन्हें बचाना चाहता है, वो उनकी मदद करना चाहता है, वो उन्हें बचाना चाहता है कि वो संसार की तकलीफ परेशानी भरे जीवन से जब कभी वो धरती छोड़ते हैं तो वो उसके पास आए। अच्छा जीवन, लंबा जीवन और स्वर्ग का जीवन, अनंत जीवन, वे परमेश्वर के हाथ में वो देना चाहता है। और साथ ही साथ वो व्यक्ति, वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो यीशु को जानते हैं, उनके लिए वो ये इच्छा रखता है कि वो खरी चाल चलें, खरी चाल, विश्वास योग्य चाल चलें।
और यहाँ पर भजन संहिता 119 में वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वे। परमेश्वर अपने बच्चों को धन्य कहता है जो उसकी व्यवस्था पे चलते हैं। वचन 2 कहता है क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। पूर्ण मन से, प्रेम भरे, समर्पित भाव से। परमेश्वर आदर के योग्य है, परमेश्वर भय योग्य है, परमेश्वर महिमा के योग्य है। इसलिए हम उसके पास पूरे संपूर्ण हृदय से, समर्पित भाव से आएं और अपने इस जीवन में जो जीवन यीशु ने हमें दिया है, अपना लहू बहाकर, क्रूस पर अपना बलिदान देकर, उस जीवन को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएं। वह चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था यानी हम उसके वचन पर मनन करें और वचन के अनुसार जीवन बिताएं। खरी चाल। अगर विश्वासी होने के बाद हम हमेशा अपनी मर्जी के अनुसार चलते रहे, अपनी इच्छा के अनुसार चलते रहे, तो फिर वो खरी चाल नहीं हुई। खरी चाल ये है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करें और आदत डालें। हम जानते हैं कि आप लोग ऐसा करते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि जिन चीज़ों में हम खरे नहीं हैं, उन चीज़ों में हम खराई सीखें। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं, किसी न किसी एरिया में कमज़ोर है। परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार है। परमेश्वर से मदद मांगिए, उस कमज़ोरी को दूर करिए, उस कमज़ोर हिस्से से बाहर निकलिए। परमेश्वर आपको ताकत देंगे और उनकी इच्छा है कि हम सब उसके बच्चे खराई से चलें। वचन 3 इस कहता है फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। वो हिस्से आपके जीवन के जिन हिस्सों में कमजोरी है, जिन हिस्सों में मसीह यीशु अभी नहीं पहुंचा है, वो सारे हिस्से, वो सारी बातें आप परमेश्वर को सौंप सकते हैं, उसे मदद मांग सकते हैं और प्रभु यीशु हमेशा मदद के लिए तैयार है। वो अपने बच्चों को संभालते हैं, उन्हें बनाते हैं, उन्हें तराशते हैं और उन्हें खरा बनाते हैं। पर कोशिश हमारी और आपकी, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। इसलिए सब कुछ परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में अपने वचन के अनुसार करना चाहता है और उसकी इच्छाएं भली हैं, उसकी कल्पनाएं भली हैं। सो आज के सवेरे में हम परमेश्वर के वचनों के साथ अपने आप को चलने में, अपने आप को ढालने में और स्पेशली उन हिस्सों में, उन एरियाओं में जहाँ पर हमने अभी प्रभु यीशु को आने की इजाज़त नहीं दी, उन हिस्सों में हम उसे आने की इजाज़त दें। और वो एरिया जहाँ पर हम खरे नहीं हैं, जहाँ पर खराई का जीवन नहीं है, जहाँ पर कुछ स्वाभाविक जीवन है, जहाँ पर कुछ पाप है, उन हिस्सों में परमेश्वर को आने दें ताकि उन सारे हिस्सों में हमें वो खरा करे, खरा बनाए और हमारी चाल जो है परमेश्वर के सामने खरी। दाऊद लिखते हैं कि तूने मुझे परख के जान लिया है, तो मेरा उठना बैठना जानता है। परमेश्वर हम सबको अच्छे से जानता है, पर वो ये भी चाहता है कि हम खराई से उसके साथ चलें। और इस खराई में हमें आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मदद के लिए तैयार है। सिर्फ समर्पित हृदय से उसके पास आना है, समर्पण करना है, परमेश्वर से मदद मांगना है। वो हम सबको, आप सबको इन कमजोरियों से बाहर निकालेगा और खराई की तरफ बढ़ाएगा। व्यक्ति पूरी तरीके से सिद्ध तो जब परमेश्वर के सामने होगा, उपस्थित होगा, वही एक समय है, परंतु फिर भी कई सारे हिस्सों में हम सही हो सकते हैं। मतलब है कि कई सारे कमजोरियां जो कि हैं, उनमें परमेश्वर हमें बाहर निकालना चाहता है ताकि हम खरे हों और हमारी चाल खरी हो। तो परमेश्वर
के सामने हम बिना भय के जा सकें। तो आज की सुबह में परमेश्वर हम सबको, आप सबको आशीष दे। यदि आप देखते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, और आप यदि कोशिश करते हैं उन हिस्सों से बाहर निकलने की, तो परमेश्वर आपकी मदद करें और वो आपको आपकी कमजोरियों में से बाहर निकालें। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु अपने बच्चों को इन कमजोरियों से, जो कि पाप की वजह से कई सारे, या शरीर की वजह से पिता, अभिलाषाओं की वजह से अंदर हैं, प्रभु आप चाहते हो कि हम खराई की तरफ बढ़े, और इसमें आप हमारी मदद करना चाहते हो। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं कि हम अपनी कमजोरियों में से बाहर आए और खरे बने, सिद्ध बने। परमेश्वर थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं।